या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। हम लोग आज फंस गए। ओ क्या जानी हिम्मत करें चले। इस बर्फ के नीचे जो है पूरे गांव है। मौसम जो है जी वो शदीद किस्म का खराब हो चुका है। बर्फ जो है जी वो गिरना शुरू हो चुकी है। हमें से क्या पता कौन जिंदा जो है वो नीचे तक पहुंचेगा और कौन नहीं। 3 से 4 मरतबा में गिरा हूँ। हम इस तूफान में फंसे हुए हैं। तेज बारिश लग चुकी है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा जी आप सब पे। आज हम मौजूद हैं इस ग्लेशियर में, इस बर्फ में। हमने आज वो वाली जो टॉप है इसको क्रॉस करना था, लेकिन बदलते मौसम ने भाई साहब पूरा दिन हम लोग इधर वेट करते रहे इस ग्लेशियर में। हम इस टॉप को क्रॉस कर सके, लेकिन आज नहीं कर सके क्योंकि मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। रात को हम लोगों ने स्टे किया था ये जो नीचे जगह है यहाँ पे। आज हमारी भरपूर कोशिश थी कि हम इस टॉप को क्रॉस करें, लेकिन ना हो सका। तो अभी हम लोग वहाँ पे आके यहाँ पे आके पूरा दिन इंतज़ार करते रहे कि मौसम साफ हो और हम यहाँ से गुजर के जा सकें और इस टॉप को क्रॉस कर सकें, लेकिन फंस के भाई साहब पूरी तरह यहाँ पे स्टक हो गए। तो अभी हम लोग, शाम का टाइम है, तकरीबन असर का टाइम। मेरा प्रोग्राम यही था कि अगर तो सफ़र की कंफर्मेशन होती है फिर कोई करते हैं व्लॉग स्टार्ट, लेकिन कोई कंफर्मेशन ना हो सकी और सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। अभी शाम का टाइम है, हम लोग जा रहे हैं उस जंगल में और बारिश जो है ना वो बिल्कुल लगने वाली है। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि बारिश ना लगे। इस जगह पे बारिश समझ लें एक अजाब बन जाता है हमारे लिए। 2 बूंद बारिश के गिरे थे सुबह, तो वो इतने ठंडे थे ना कि वो बिल्कुल बंदे को फ्रीज कर देते थे। तो अभी जा रहे हैं जी ऊपर जंगल में, जाके देखते हैं कि आज तो हमारा स्टे इसी जंगल में है। सुबह अगर मौसम साफ हुआ तो हम इसको क्रॉस करेंगे। ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। इस ग्लेशियर के और इस टॉप के नज़ारे हैं। बड़ी खतरनाक ये पहाड़ी है। देखने में शायद आपको ये बर्फ सफेद रंग की खूबसूरत लग रही हो, लेकिन लास्ट टाइम ये कयूम भाई अभी बता रहे थे कि इन्होंने इसको क्रॉस करते हुए ना इनको बारिश लग गई और वहां पर इनकी 20-22 बकरियां भी मरी और क्रॉस नहीं कर सके पहाड़ी। वापस पीछे की तरफ आए और फिर 2 या 3 दिनों के बाद जाके वापस जो है वो टॉप को क्रॉस किया। इतनी ज्यादा सर्दी होती है अगर बारिश लग जाए इस तरह की टॉप पे। सही कह रहा हूँ जी कयूम भाई मैं? यही हुआ था आपके साथ पिछले साल? सही। ये जो ग्लेशियर आपको नज़र आ रहा है इसके नीचे जो है अभी भी घर मौजूद है। यहाँ के मकामी जो भाई थे उनसे हमने पूछा, उन्होंने कहा जी यहाँ पे, शायद मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये चेक करें, थोड़ा सा घर आपको नज़र आ रहा होगा। इस ग्लेशियर के नीचे कई घर हैं अभी जो कि दबे हुए हैं, बर्फ के नीचे आए हुए हैं। बर्फ के नीचे आए हुए हैं। ये बर्फ पिघलेगी तो वो घर जो है वो बर्फ से बाहर निकलेंगे। एक और घर मुझे नजर आया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें जी, ये चेक करें, ये अभी थोड़ा सा बर्फ से निकला है बाहर। इसके नीचे घर चेक करें, ये भी बर्फ के अंदर है। तो अब आप लोगों को शायद के अंदाज़ा हो रहा हो कि हम लोग कितनी मुश्किल में हैं और कैसी जगह पे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो माइनस में होता है। अब आपको ये टॉप नज़र आ रही होगी जिसको हमने क्रॉस करना है। ये वाली टॉप है जिसको हमने क्रॉस करना है और इसके ऊपर बर्फ़ देखें आपकी कितनी ज़्यादा बर्फ़ है ना भाई साहब। बारिश ने हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी यहाँ से जाने की। अभी हमें वापस नीचे की तरफ भागना पड़ेगा। बिल्कुल मौसम देखें और इस जगह पे ये बारिश किसी तूफ़ान से कम नहीं है। स्लिपरी बर्फ़ और बारिश यहाँ पे कम लगती है, यहाँ पे बर्फ ज़्यादा लगती है। अभी भी आप सब ने दुआ करनी है हमारे लिए। आप सब लोग इस वक्त ईद की तैयारियां कर रहे होंगे और हम इस तूफान में फंसे हुए हैं। जल्दी जल्दी ये इलाका क्रॉस करके नीचे पहुंच जाए। ठीक, यहाँ पे अगर बारिश तेज़ हो गई, हल्की हल्की अभी लगी हुई है, कोई कतरे गिर रहे हैं, बूंदे बारिश ही। आसमान के देखें सीना, ओए होए होए। फौरन से पहले जहाँ से आज हम लोग नीचे आए थे वहीं पे पहुँचते हैं, क्योंकि इधर तो स्टे नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। टेम्परेचर रात को होगा माइनस में और हमें भाई ये इधर ही फ्रीज कर देगा।
तेज बारिश लग चुकी है जी। जैसे मैंने आपको बोला था, बर्फ़बारी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। हम इन दरख्तों के नीचे पहुँचे, यहाँ पे जानी भाई, बाकी वो रहे शाहजान भाई। चेक करें जी, शाहजान भाई के ऊपर बर्फ़ गिरी है थोड़ी थोड़ी। अभी ये तो अभी स्टार्ट हुई है बर्फ़, अभी लगना शुरू हुई है। तो ये हो पता नहीं आज हमारी क्या हालत होगी। शाहजान भाई क्या ख्याल है? घबराना नहीं इंशाल्लाह। अब चेक करें जी, कितनी तेज़ जो है वो बर्फ़ स्टार्ट हो चुकी है। ये तो ना रुकने वाली और ना थमने वाली बर्फ़ है। हम लोग इधर दरख्त के नीचे सरवाइव कर रहे हैं जी। बहुत तेज़ बाहर बारिश, बर्फ़बारी शिद्दत वाली शुरू है। और यहाँ पे इस वक्त जो हालात हैं, शाहजान भाई क्या अंदाज़ा है, ये बर्फ़ रुकेगी? जानी भाई क्या ख्याल? मरने वाली बात है भाई। सर्दी क्या बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा। ओए होए 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 भाई साहब, इस वक्त है रात का टाइम और बाहर जो मौसम है वो शदीद ख़राब है, और सर्दी का तो ना ही पूछे। तो सुबह देखते हैं, अगर मौसम साफ़ हुआ तो फिर हमने टॉप जो है वो क्रॉस करनी है। अगर साफ़ ना हुआ तो इस जंगल में भाई साहब अल्लाह ना करे कि मौसम सुबह साफ़ ना हो। तो मिलते हैं सुबह। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग। आप सबकी दुआओं ने असर दिखाया और अल्लाह ने हम पे करम किया। सुबह सुबह का टाइम है, मौसम हो चुका है बिल्कुल साफ़ शफाफ। कल जब हम लोग इधर पहुंचे थे तो शाहजान भाई बर्फ़ लगी हुई थी, बर्फ़ लगी हुई थी। हम लोग वो उधर ऊपर से भाग के आए थे। आज हमने जी ये पहाड़ी क्रॉस करनी है, ये वाली टॉप। तो भाई साहब, ये ज़िंदगी और मौत का सफ़र है। ये कोई आसान सफ़र नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सफ़र होगा, और बकरवाल भाइयों के लिए भी बहुत मुश्किल सफ़र होता है। शाहजान भाई सही कह रहा हूँ मैं? सही कह रहे। अभी सुबह सुबह टाइम में सर्दी भी बहुत है। अभी तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और हमने सफ़र जो है वो इस पहाड़ी की तरफ कंटिन्यू कर दिया है। इसको इंशाल्लाह इस टॉप को आज हम क्रॉस करेंगे। तो दुआ आप सब ने करनी है कि खैर आफियत से ये क्रॉस हो। बस आज सफ़र शुरू हो चुका है जी। आज इंशाल्लाह हम इस टॉप को क्रॉस करेंगे। हमारे अभी शबीर भाई भी आ चुके हैं। शबीर भाई, आज कितना खतरा है? बहुत खतरा सर। क्या हालात हैं आपके कि अगर कोई बंदा स्लिप हो जाए वो जाएगा नीचे, खत्म, मर भी सकता है, मार भी सकता है। तो भाई साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि इस पहाड़ी को क्रॉस करते हुए किसी की भी जान जा सकती है। होता रोड सकता है, गधे भी जा सकते हैं हमारे। जानवर, बकरियों की इतनी टेंशन नहीं होती, इंसान और ये जो गधे हैं हमारे, इनकी बहुत टेंशन होती है। टॉप को देखें आप और इसके नज़ारे देखें। ये बर्फ़ आपको शायद के कम लग रही हो, लेकिन जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो आपको इस बर्फ़ की समझ लगेगी तब। हम लोग जो अभी ग्लेशियर है इसके बिल्कुल स्टार्ट में पहुंच चुके हैं और सफ़र हमारा इसी ग्लेशियर में जो है वो स्टार्ट हो चुका है। भाई साहब, सुबह सुबह इतनी ज़्यादा सर्दी है जिसकी वजह से ना अभी इस पे चलना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये फुल जो जिस तरह स्लिपरी कोई फर्श होता है ना, उस तरह है। और सामने हमारे ये टॉप आपको नज़र आ रही होगी, इसी तरह की जो ऊपर टॉप है ना जिस पे भी हम लोग जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल सेम लाइक उसी तरह है। जब हम क्रॉस करेंगे तो आपको काफ़ी बर्फ़ देखने को मिलेगी और रिस्क भी भाई साहब बहुत ज़्यादा है। बर्फ़ के नीचे दबे हुए, ग्लेशियर के नीचे दबे हुए मकानात आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी तो इब्तिदा है, सोचें कि इसकी इंतहा क्या होगी इस पहाड़ी की। यहाँ की सर्दी का अंदाज़ा आपको हमारे हाथ देख के हो रहा होगा, फुल यख हो चुके हैं जिस वक्त, हाथ बिल्कुल फ्रीज हो गए। ये सूरत हाल होती है जी ऐसी जगहों पे हमारी। अभी हम लोगों ने जी ये जो आपको बर्फ़ नज़र आ रही है ना, इसके सेंटर में से गुजरना है। साइडों पे फुल ऐसे टेढ़ी पहाड़ियाँ हैं जिससे गुजरना जो है ना वो मुमकिन नहीं है। तो इसकी वजह से हम लोग इस बर्फ़ को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। ये बड़ा ही ख़तरनाक होगा इस इलाके से। होय 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 होय, सोचें आप, बहुत खतरनाक। इस तरफ ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है खतरा। खतरा जब हम पहाड़ी क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं, वहाँ पे एक जगह ऐसी है ना जिसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे
कुल्हाड़ियों से बर्फ काटेंगे, काट के रास्ता बना के फिर जाएंगे। शाहजान भाई हमारे थक के बैठ चुके हैं और हम भी थक के यहीं पे ठहरे हैं थोड़ी देर। चेक करें कितना ख़तरनाक रास्ता जो है वो हम तय करके आए हैं और तय करके जा रहे हैं। अब सामने वाली ग्लेशियर के नज़ारे चेक करें। हो और हमने अभी जाना है इस तरफ आगे। माशाल्लाह जी, जिस चीज़ की अशद ज़रूरत थी गफूर भाई मेरे लिए स्टिक लेकर आए हैं। बहुत शुक्रिया गफूर भाई आपका। ये समझ लें इधर ज़िंदगी है भाई साहब। सफर हमारा जी जारी है टॉप की तरफ। इंतहाई स्लिपरी रास्ता और हाइट और बर्फ। ठंड का तो क्या ही लेवल है। मैंने ज़िंदगी में कभी वैसे ये सोचा नहीं था जो कुछ इस टूर में मेरे साथ चल रहा है। काफ़ी सारा फासला हम तय करके आए हैं और अभी काफ़ी सारा रहता है। ये तो इब्तिदा है, इंतहा कोई पता नहीं क्या होगी। दूसरी साइड पे क्या पता कितनी ज़्यादा बर्फ़ होती है और अक्सरियत में दूसरी साइड पे हमेशा मतलब वो साइड जो है ना बर्फ़ के हवाले से बहुत हैवी है। ये दोनों जो साइड पे पहाड़ियाँ हैं इन पे हम चल नहीं सकते। वजह क्या है कि ये इस तरह टेढ़ी हैं और उन पे रास्ता नहीं है, तो रास्ता सिर्फ यही है हमारा। अब चेक करें जी हाइट। हाय हाय, अगर यहाँ से पूर्व में बंदा स्लिप हो जाए ना फिर क्या। टेक के चढ़ना हो गया सीधा नीचे नाले में। जी गफूर भाई मजा आ। वो कहते हैं कि रोने को दिल चाहता है लेकिन हम रो नहीं सकते। वरना अगर अकेले हो तो इधर बैठ के खूब बंदा रोए पहले। रोए ये क्या पका किया। इस साइड में निकले, इस साइड। शाहजान भाई लिखने उधर। अपनी जो स्टिक है ना इसको ज्यादा दबा के लगाना है, थोड़ा ऊपर से पकड़ो ना। ऊपर से पूरा ठीक है। ऐसे 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 ये ना वे दूसरे हो जाए। इंशाल्लाह खैरियत से जाएंगे गफूर भाई। आज 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 इस तरह सीधा खुला पैर रखेगा। बंदा सेफ है वो तोड़ जो यहाँ से स्लिप हुआ ना जी वो उधर नीचे जाएगा, उधर नीचे हो। अल्लाह ना करे हम में से कोई भी स्लिप हो। सीधी सीधी चाल ना। ओखा सोखा लेकिन चढ़ूंगा जरूर। थोड़ी सी हाइट रह गई जी ये वाली, और जहाँ से हम आए वो इस तरह का एरिया है। इंशाल्लाह बस थोड़ी देर में हम ऊपर पहुँचेंगे, फिर रेस्ट करते हैं, चाय शाय पी के फिर निकलते हैं। इस तरह नहीं जा सकते,
काफ़ी ज़्यादा ऊपर हम आ चुके हैं, लेकिन जितना जितना ऊपर आ रहे हैं हाइट ज़्यादा होती है, उसकी वजह से स्लिपरी भी बहुत है और बर्फ़ जो है ना टॉप पे ज़्यादा सख्त है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, बर्फ़ को धूप नहीं लगी हुई, इस वजह से जो है ना काफ़ी सख्त है बर्फ़। अभी बिल्कुल जिस तरह होता है ना शीशा, इस तरह बनी हुई है। शाहजान भाई हमारे आ रहे हैं उधर। क्या हाल है जी शाहजान भाई? दुआ करें मैं भी हैरियत से ऊपर तक पहुंचूं पहले। इस तरह की जो खुरदरी सी है इस पे चलना ठीक है, लेकिन ये जो स्लिपरी है ना उसका बहुत इशू है। काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जी हम आ चुके हैं। अब नीचे के नज़ारे आप देखें यहाँ से, और ये रह गया ऊपर सफ़र थोड़ा सा, लेकिन जितना जितना हाइट पे जाते हैं इतना ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। अब आपको बाखूबी जो है हाइट उसका अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा हाइट से जो है हम लोग गुजर के आए हैं। और बर्फ़ देखें ना, ये बिल्कुल भी जो है ना शीशा बनी हुई है इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह धूप भी लगना शुरू हो चुकी है। शाहजान में क्या ख्याल है कितनी देर में पहुंच जाएंगे आगे? इधर बस थोड़ी देर तक स्टे, इंशाल्लाह 10-15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे और फिर स्टे करते हैं, फिर निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। खतरनाक किस्म का जो ग्लेशियर था उससे हम लोग निकल आए, लेकिन जो नज़ारे देखने को मिले माशाल्लाह क्या खूबसूरती है, क्या ही बात है माशाल्लाह, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और अब हम लोग यहाँ से जो है ना इस पहाड़ी की दूसरी साइड पे हो जाएंगे, वहाँ पे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है। शाहजान भाई चाय का बंदोबस्त करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह जी पहली जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचे हैं। अभी मुश्किल रास्ता अभी बाकी है, मुश्किल रास्ता लाइक के ये जो पहाड़ी है ना, समझ लें आप, ये हमने इसकी दूसरी साइड पे जाना है, इसकी दूसरी साइड पे, मतलब ये आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। वैसे हमारा जो रूट है वो इस तरफ से ऊपर होगा और ऊपर हमें इस तरह की पहाड़ी मिलेगी। कुछ दिन पहले, आज से काफ़ी दिन पहले हम लोग इस पहाड़ी पे थे, ये जो सामने आपको टॉप नज़र आ रही है, और वहाँ से होकर मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे। और अब यहाँ के नज़ारे चेक करें, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं इन बर्फ़ की पहाड़ियों के माशाल्लाह। अभी यहाँ पे बनेगी चाय और बाकी सारे मामलात, तो फिर थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद बकरियां मार के आ जाएंगी, फिर हम इंशाल्लाह आगे सफ़र कंटिन्यू करेंगे। रेस्ट हो गई जी मुकम्मल। अब अगेन सफ़र जो है हमारा टॉप की तरफ शुरू होने लगा है। इस पहाड़ी के इस तरफ पहले ख़तरनाक ग्लेशियर रहा और अब ख़तरनाक किस्म की चढ़ाई, सख्त थका देने वाली चढ़ाई है ये, और दूसरी तरफ ख़तरनाक बर्फ़ और साथ में भाई साहब गिरने का बहुत ज़्यादा ख़तरा, स्लिपरी है दूसरी साइड सारी। और यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा हाइट है कि बंदे को ऐसे लगता है कि अभी पीछे की तरफ मैं फ्लिप हो जाऊँगा। ये चेक करें, होय नज़ारे कुछ ऐसे हैं यहाँ से माशाल्लाह। शदीद गर्मी के इस महीने में हमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगी, कभी सोचा भी नहीं था। अभी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि टॉप क्रॉस करके आगे का व्यू देख सकूँ कि भाई साहब इसके बाद हमें कैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं इस टॉप के बाद, इस पहाड़ी के बाद। अब आपको बाखूबी यहाँ से जो हाइट है उसका अंदाज़ा हो रहा होगा। गिरना संभलना ये यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें हैं। 3 से 4 मरतबा मैं गिरा हूँ। सोटी मेरी जॉनी भाई को ज़रूरत थी, उनको दे दी मैंने। ज़िंदगी में ये सफ़र मुझे कभी नहीं भूलेगा। भाई हमारे अभी वो नीचे से आ रहे हैं, मैं कहा जी थोड़ा जल्दी जल्दी जाते हैं, ऊपर जाके टॉप पे पहुंच गए, थोड़ी रेस्ट करेंगे। टॉप अभी रहती है काफ़ी ज़्यादा। ये पहाड़ों का ये होता है, नज़र के आ रहे होते हैं करीब, लेकिन जब आप जाते जाते हैं मज़ीद आगे हाइट आती जाती है। इस पहाड़ी को आप चेक करें जी, जिसको हम क्रॉस करके आए हैं, और दूसरी तरफ के नज़ारे। बस थोड़ा सा टाइम मज़ीद दें भाई को, आपको अभी जाके दिखाता हूँ मैं कि दूसरी तरफ मुझे भी क्या नज़र आता है और आप भी क्या देखते हैं। तो चलिए जी, टॉप क्रॉस होने वाली है। ओ हो अनएक्सपेक्टेड सीन। ओ हो
ओए भाई साहब, इधर तो इतनी ज्यादा बर्फ है। ओ अब देखिए, ओए 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 ओए, बर्फ के अंदर चला गया था मैं यहाँ पे। ऐसे नज़ारे हैं कुछ जो कि मैं अभी खुद भी देख के खौफज़दा हो गया हूँ भाई साहब। ये नज़ारे देख के मैं अनएक्सपेक्टेड, अल्लाह अकबर। और सबसे बड़ा ख़तरा इस ख़तरनाक जगह पे ये बारिश है। अगर ये बारिश हमें यहाँ पे लग गई तो अल्लाह ना करे, हम में से क्या पता कौन ज़िंदा जो है वो नीचे तक पहुँचेगा और कौन नहीं। इस चीज़ का कोई नहीं कह सकता। सामने पहाड़ियाँ और इस तरफ और भी ख़तरनाक पहाड़ियाँ। और हमारे शाहजान भाई भी पहुँच गए दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे मैं पहुँचा और दूसरे नंबर पे शाहजान भाई पहुँच गए। हाय 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 हाय। शाहजान भाई, आप ऊपर आके जब हालत देखेंगे ना दूसरी साइड की, उस तरफ की पहाड़ी की, तो भाई साहब आप भी मेरी तरह अल्लाह अकबर ही कहते रह जाएंगे। क्या हालात हैं शाहजान भाई? हालात खराब है। हमने कहाँ से गुजर के जाना है? जाना तो हमने इधर से सीधा आगे? मुमकिन, बहुत मुमकिन है यहाँ से निकलना। नामुमकिन है? नामुमकिन है भाई साहब। हमारा जो रूट है ना अब नेक्स्ट वो ये वाला है। औखा है। यहाँ से ऐसे करके हमने आगे जाना है। कोई चीज भी गिर गई वो हमारी नहीं है। एक मिनट, थोड़ा आगे होता है, शाहजान भाई पकड़ना है। ओए होए होए होए, ये देखें जी, हमारे शबीर भाई आए हैं, इनका रिएक्शन चेक करते हैं उस तरफ देख के। शबीर भाई देखें हाँ ज़रा क्या हालात हैं। बहुत मुश्किल हैं? बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल लग रहा है, नामुमकिन। ये सामने जो है ना ये वाली ये टॉप, ये बाबून वैली है और इधर इस बाबून वैली इसी के राउंड अबाउट करीब करीब कहीं है और हम लोग यहाँ से क्रॉस करेंगे। बाबून में ही आता है ये एरिया भी। जानी भाई लोग भी सब पहुँच गए हैं। जानी भाई का रिएक्शन रहता है। जानी भाई क्या आपको लगा है ये पहाड़ी देख के? बहुत खौफनाक लगा है, बहुत ज़्यादा खौफनाक। अगर यहाँ से कोई चीज़ स्लिप हो गई हाथ से तो सीधी नीचे मौत ही है फिर। मौत नहीं, सीधी कब्रिस्तान में। अल्लाह अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई हादसा हमारे साथ पेश आए। ये अभी तो शायद क्या आप लोगों को लग रहा हो कि हम लोग पता नहीं कोई मजाक करें, मजाक वाला कोई सीन नहीं है भाई। इधर बहुत बुरे हालात हैं। हमारे जो सीनियर रहनुमा हैं कयूम भाई और साथ में भी कयूम भाई और मकसूद भाई, ये आते हैं, इनसे पूछते हैं क्या हालात हैं। हाँ जी कयूम भाई। बहुत खराब है सर, बहुत खराब है ना, बहुत। रेलगाड़ियों का क्या होगा? रेलगाड़ियाँ गई। और हमारे सीनियर रहनुमा मकसूद भाई क्या लगता है? बहुत मुश्किल है। हम सब मकसूद भाई के सहारे हैं कि ये हमें जो है ना ये पहाड़ी क्रॉस करवाएंगे। अभी सब लोग ये तज्जिया लगा रहे हैं जी कि हम लोग को कहाँ से ये पहाड़ी जो है वो क्रॉस करनी चाहिए, कौन सी साइड से हमें गुजरना चाहिए, हम ये जगह क्रॉस कर पाएंगे या नहीं। आप भी अपना तज्जिया दें कमेंट्स में। बहुत रिस्की है भाई साहब, बहुत। तो आज मुझे ये बाखूबी अंदाज़ा हो रहा है कि ये बकरवाल भाइयों की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल है। एक मरतबा मैं आपको व्यू भी चेक करवाता हूँ। चेक करें नज़ारे यहाँ से, सब बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ और बीच में हैं भाई साहब हम। और बारिश, अल्लाह ना करे इस जगह पे को बारिश की दो कतरे भी गिर गए ना, अल्लाह माफ़ी दे। आज का एडवेंचर हमारा सबसे हैवी वाला एडवेंचर होने जा रहा है। यहाँ से नीचे मैं इसीलिए कह रहा था कि बर्फ़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने बकरवाल भाइयों से सुन रखा था कि जो ऊपर की बर्फ़ है ना वो बहुत ज़्यादा है। हमारे बंदे देखें जी किधर पहुँच गए हैं, ये देखें यहाँ पे पहुँच गए हमारे बंदे रास्ता देखने के लिए। वो मकसूद भाई रास्ता बना रहे हैं बर्फ़ काट के, ऐसे बर्फ़ काट के रास्ता बना के फिर बंदा चलता है। ये चेक करें, जिंदाबाद। बहुत मुश्किल है वो कह रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारे जानी भाई चूल्हा बना रहे हैं, चाय बनेगी, पी के फिर हम अगला सफ़र कंटिन्यू करेंगे। आप सब ने जी हमारे लिए एंड सफ़र तक हर व्लॉग में ये कहता हूँ लाजमी 4-5 मरतबा कह देता हूँ दुआ करनी है, क्योंकि दुआएं जो होती हैं ना वो रद्द नहीं होती और वो इंसान की कहते हैं ना कि जितनी बड़ी मुसीबत हो उसको टाल देती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को भी अपनी ज़िंदगी का इतना ज़्यादा रिस्क लेते हुए नहीं देखा जितना बकरवाल भाइयों को देख रहा हूँ। अभी इस तरफ ग्लेशियर को काट के रास्ता बनाया जा रहा है। शाहजान भाई किस तरह काटते हैं ग्लेशियर? काट के दिखाएं ज़रा। ये ग्लेशियर काट रहे हैं और काट के रास्ता बना रहे हैं गुजरने का। अल्लाह अकबर।
तो भाई साहब अभी वो जो आपको नज़र आ रहा है एरिया, ये सारा एरिया हम लोग गुजर के जाएंगे और बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशानी है। तो बकरवाल ट्राइब की ये जो मेहनतें हैं इस पर हर किसी को देखना चाहिए कि क्या इसका हल है, क्या इसका सोल्यूशन है। बैग हम लोगों ने अपने उठा के कंधे पे लगा लिए भाई साहब, क्योंकि जो हमारे गधे वगैरह हैं वो यहाँ से खाली गुजर सकते हैं, वजन रख के नहीं गुजर सकते। तो हर किसी को अपना सामान उठा के जाना पड़ेगा। भाई हमारे सामान सारा उठा के लेके जा रहे हैं जी। बकरियां हमारी वो नीचे पहुंची हैं अभी तक, और सारा सामान उतार के हमने भी उसी रास्ते से जाना है आगे। शाहजान भाई हमारे आ चुके हैं। शाहजान भाई क्या सूरत हाल है? आपके सामने जो कुछ। अल्लाह खैर करे जी। सबसे रिस्की और ख़तरनाक रास्ता है जी ये। यहाँ पे अभी यहाँ से गधे एक एक करके गुजारेंगे, और अगर कोई भी चीज़ यहाँ से स्लिप हो जाती है हमारी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरफ जाएगी। नीचे एंड तक ग्लेशियर है। ओए बड़ा ख़तरनाक रास्ता है जी। ओए हो हो। ये सूरत हाल है जी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। या अल्लाह खैर, 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 या अल्लाह, या अल्लाह खैर। आपने देखा होगा जी, अभी मैं दिल से, मेरा कोई भी मूड नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं या कुछ इस तरह का करूं, क्योंकि जब इस तरह अपने साथ भाई चलते हैं उनका नुकसान हो जाए तो बंदा कभी भी इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो नहीं बनाएगा। ये ज़िंदगी और मौत का सफ़र है इस बकरवाल ट्राइब का। ये आज की बात नहीं है, ये जब से ये लोग सदियों से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन आप देखें ना ये इनकी क्या हालत है। तो अभी वो गधा हमारा वो तो गया भाई, उसका कोई पता नहीं है वो कहाँ तक जाएगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो अब हमारी अपनी जान जो है वो यहाँ पे ख़तरे में है। क्यों? मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, और ख़तरे में इसलिए है कि ऊपर से बारिश वो बिल्कुल लगना शुरू हो चुकी है, और साथ में ये ख़तरनाक बर्फ़, ये ख़तरनाक ग्लेशियर। तो बिल्कुल भी अभी हिम्मत नहीं है कि बंदा चले या कुछ भी करे। बिल्कुल सारी एनर्जी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल बंदे की लूज़ हो जाती है। अल्लाह का नाम लेके अब कोशिश करते हैं जी कि हम लोग ये जगह जो है वो ये क्रॉस कर सकें, वरना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अभी इस टाइम पे जितनी मुश्किल है वो आज तक मैंने तकरीबन 1.5 महीना हो गया सफ़र करते हुए नहीं देखी। बर्फ़ जो है जी वो गिरना शुरू हो चुकी है यहाँ पे हमें अभी, और ज़िंदगी का रिस्क है इस वक्त हमारे लिए ये जगह। उधर देखें हमारे भाई किस तरह फंसे हुए हैं बुरी तरह से। ये देखें, यहीं से वो हमारा गधा भी नीचे गया था, और ये भाई देखें कैसे जा रहे हैं। अल्लाह, ओए हो हो। आगे देखें वो भाई जा रहे हैं किस तरह से। तो बस तफार मकसूद भाई हमारी मदद करने के लिए आए हैं। जिस तरह ये इस तरह बच्चे को पकड़ के उस तरफ लेके जा रहे हैं, इसी तरह मुझे भी पकड़ के वो ऊपर से यहाँ तक लेके आए, क्योंकि ये सबसे ख़तरनाक जगह है। तो अब अल्लाह इनको इसका अजर दे। और भाई साहब इस टाइम पे यहाँ पे किसी की मदद करना ये कोई आसान बात नहीं है। अपनी जान भी ख़तरे में है, लेकिन किसी की जान बचाना इस जगह पे ये कोई आम सी बात नहीं है। मौसम जो है जी वो शदीद किस्म का ख़राब हो चुका है, ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सारे भाई इधर आके ठहरे। अभी हमने ये जितना आपको आगे इलाका नज़र आ रहा है ये सारा क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना है, और इस वक्त मौसम की जो सूरत हाल है वो आप देखें जी। भाई ये चक्कर है जी मौसम। अल्लाह करे थोड़ा रह गया, दुआ करें आप से हम गुजर जाएं इंशाल्लाह। गफूर भाई पहले भी कभी इस गली को क्रॉस करते हुए ऐसी हालत हुई है? कई दफा ऐसा ही होता है हर बार, ये इससे भी और बर्फ भी लग जाती है। अभी तो बर्फ लगी हुई है ना हल्की हल्की। ये देखें तरीके से हम बस क्या करे जी बंदा। तो ये एक ज़िंदगी, मुझे इन लोगों ने मना किया था जी कि आप हमारे साथ इस जगह पे ना चलें, बेशक के साथ बाकी जिधर मर्जी चलें, खूबसूरती दिखाएं, लेकिन ये इधर ना चलें, आपकी ज़िंदगी को खतरा है। मैंने खुद कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार दिखा सकूँ और देख सकूँ कि आप लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। बड़ी ही मुश्किल से जी पिछला सारा इलाका क्रॉस किया है। मकसूद भाई ने, कयूम भाई ने, सब ने हेल्प करके क्रॉस करवाया है। अभी हम लोगों ने ये जो आगे आपको नज़र आ रहा है ना सारा एरिया ये क्रॉस करके जाना है। तो इजी नहीं है कुछ भी,
किसी भी तरह से इजी नहीं है। और इस इलाके में मैं फिल्मिंग करना मतलब वीडियो बनाना ये तो समझ लें कि बस डबल का काम है। चलना और चीज़ होती है, बर्फ़ के ऊपर, इस तरह की बर्फ़ के ऊपर चलना, मौसम ख़राब होना, आपको ज़ोर से अपना पाँव दबा के मारना पड़ता है ताकि आप स्लिप ना हो। स्लिप होंगे तो इधर नीचे की तरफ। लोग ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। कासिम भाई कितने अरसे बाद इस टॉप से आए हैं वापस? 3-4 साल से बाद। 3-4 साल बाद आए। हाँ, छोड़ी आपने इसी वजह से थी कि रास्ता मुश्किल था। मुश्किल था। तो इस बार आपको गाइड गलत किया गया कि इसमें बर्फ कम है। अब देखें कोई वे तो इनके पास मौजूद नहीं था कि ये जो है वो चेक कर सकते कि इसमें कितनी बर्फ है। गाइड किया गया गलत, बस उसी के वजह से हम लोग आज फंस गए। मौसम जो है ना जी करवटें बदल रहा है। अभी हमारी आधी टीम पीछे है। हम लोगों को उन्होंने इसलिए आगे भेजा कि उन्हें डर था कि अगर मौसम इसी तरह ख़राब रहा हमारे पाँव बहुत ठंडे हो गए थे तो हम लोग ना यहाँ पे बिल्कुल स्टक हो सकते हैं। ये हालात है। इस बर्फ से कासिम भाई कहीं में स्लिप हो गया तो पकड़ लेना। ये ना भाई आपका आप लोगों की ज़िंदगी दिखाते दिखाते अपनी ज़िंदगी से हाथ ना धो बैठे। इन लोगों ने मुझे बारहा मना किया अकील भाई ना करें। नहीं भाई, अगर आप ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं मुझे देखनी है। और अब ये देख रहा हूँ मैं, ये देखें इस तरफ हालात बर्फ़ के। अभी देखें जी कितनी ज़्यादा जगह हमें क्रॉस करके जानी है। इतनी नहीं है, ये इससे भी डबल है। जो आपको नज़र आ रही है ना इससे 2 गुना ज़्यादा है आगे जो हमने अभी क्रॉस कर रहे हैं। अब देखें जी सुबह हमारा जो सफ़र था वो स्टार्ट हुआ था तकरीबन 6 बजे और इस टाइम दिन के तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है। और हालात कुछ आपके सामने है। खाना पीना कुछ भी नहीं इस बर्फ़ के अंदर, ना लकड़ी है ना कुछ, बस जो चाय चलती रही है वही। और जो कुछ चीज़ें हमने अपने साथ खुश्क वगैरह रखी हुई थी वो चली है। और यहाँ से आप ग्लेशियर को बखूबी देख सकते हैं कि किस हाल में हम लोग गुजर के आए हैं। इन बर्फ़ से ढके हुए ग्लेशियर्स में ना हमारे ग्रुप के अलावा इस वक्त कोई भी नहीं है और हर तरफ सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है मौत। अल्लाह ने हमारी हिफाजत की जी, वरना आज बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि हमारा को बंदा ज़ाया हो जाता। अब यहाँ तक पहुँचे, दूसरी तरफ बड़ा एरिया है जो कि अभी हमने क्रॉस करना है। कासिम भाई कितना एक इलाका रहता है? अभी काफ़ी है। इस इलाके में अभी हमने जाना है जी आगे। हाय हाय,
लेकिन एक चीज़ हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह से धूप निकल आई है, जिसकी वजह से हम सर्दी से बच गए। ग्लेशियर ग्लेशियर बर्फ़, ग्लेशियर बर्फ़, सब चीज़ें देख लिया आज अपनी आँखों से, चल के सब कुछ चेक कर लिया कि कितनी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं इन जगहों पे। इस बर्फ़ के नीचे जो है पूरे पूरे गांव हैं, पूरे पूरे लोगों के मकानात हैं जो कि अभी नहीं निकले। ये जाके 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फुल जब गर्मियाँ एंड को पहुँचती है ना, फिर यहाँ पे लोगों के मकानात वगैरह बाहर आते हैं। यहाँ से एक मरतबा आपको नज़ारे दिखा देता हूँ, चारों साइडों के कुछ ऐसे नज़ारे हैं इस इलाके के। शायद कि कल से मैं आप लोगों को यही कह रहा था कि क्रॉस करनी है बर्फ़, तो आज आपने देखा होगा कितना मुश्किल हुआ हमारे लिए। अभी जी हम लोगों ने वो जगह क्रॉस करनी है, उसके बाद फिर पता चलेगा कि आगे मज़ीद कितनी बर्फ़ है। जो जगह हमने काफ़ी देर पहले आपको दिखाई थी वो ये रही, अभी क्रॉस नहीं की, लेकिन ये सारा इलाका हम लोग चल के आए हैं पैदल। और यकीन जाने भाई साहब एंड हो गई आज। ये सारा इलाका जी हम लोग गुजर आए हैं। अब आगे चलते हैं और यहाँ से देखते हैं कि आगे के क्या नज़ारे हैं। अब भाई साहब टॉप क्रॉस किया और दूसरी तरफ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, सामने फिर बर्फ़ की पहाड़ियाँ। हो इसके बाद इस तरफ जो है वो बाबून वैली है जी, इस तरफ आगे की तरफ बाबून वैली है, इधर आगे कुटन गली, और अब आगे जो हमारी डेस्टिनेशन है वो शारजाह और केल, आगे इस तरह के इलाके जो है अब हमें आएंगे। तो भाई साहब आज का ये सफ़र हमारा बहुत मुश्किल रहा, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब हम लोगों ने इसी रास्ते को इस तरह थोड़ा टेढ़े टेढ़े जाएंगे ना, और रास्ता फॉलो करते हुए वो उधर से आगे इस बर्फ़ से आज हमने जो है ना अपनी जान छुड़वानी है, क्योंकि यहाँ पे रात गुजारनी मुमकिन नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी हमारा सफ़र इस तरह से इस पहाड़ी से ऐसे ऐसे करके हम लोग गुजर के जाएंगे, और यहाँ से भी बड़ा ख़तरा है, स्लिप होंगे तो नीचे बर्फ़ में जा लगेंगे। हमने सोचा था जी कि बर्फ़ से हमारी जान जो है वो छूट चुकी है, लेकिन नहीं भाई साहब, अभी ये सारा ग्लेशियर हमें फिर से क्रॉस करना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये सामने आया है, और इस तरफ के कुछ ऐसे नज़ारे हैं। इस इलाके के नज़ारे तो देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन जो यहाँ से गुजर के जाता है ना, ये उसी को पता है कि ये कितना सख्त किस्म का एडवेंचर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये वाला जो ग्लेशियर था ये अभी क्रॉस किया है। आप पहाड़ियाँ देखें आप इधर की, और बड़ा ही मुश्किल से इस ग्लेशियर को क्रॉस किया। वीडियो उस तरह की नहीं बन सकती, वजह आप बेहतर समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद इतनी थकावट में ना बहुत मुश्किल होता है ये सारा काम करना। अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना है, उधर नीचे पहाड़ी के बिल्कुल नीचे नीचे जो है वो निकलेंगे बर्फ़ से, तब जाके हम लोग अपनी जान बचा सकेंगे, वरना रात को यहाँ पे ठंडे होकर मार जाएंगे। हमारा सफ़र ग्लेशियर में ही जारी है जी। गफूर भाई हमारे भी आ चुके हैं। गफूर भाई कैसा सफ़र रहा? यार बहुत मुश्किल सफ़र गया, बहुत मुश्किल है ना, अभी भी मुश्किल ही है। इस ग्लेशियर में जा रहे हैं नीचे की तरफ, तकरीबन हमारा आधा घंटा और लगेगा। आधा घंटा मज़ीद लगेगा, और अभी टाइम भी काफ़ी लेट का हो चुका है, सर्दी ज़्यादा हो रही है अभी। मंजिल पे पहुंच जाए, वरना हालात तो आज हमारे बहुत मुश्किल भी हुई है। शाहजहान भाई ने बर्फ़ को बिस्तर बना लिया। कैसा सफ़र रहा शाहजहान भाई? ना पूछें, उठे हिम्मत करें, चलें, उठे उठे शाहजहान भाई, सही सही ख़त्म। ये रही जी सामने बाबून वैली, और इस तरफ के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। नज़ारे तो चेक करवाने का अब हमें होश भी नहीं है बाकी, क्योंकि भाई साहब बहुत बुरे हालात हैं। खैर बाबून जो है अभी तो इस इलाके में ना सब्ज़ा है ना कुछ, लेकिन जब सीज़न होता है ना तो इधर की खूबसूरती की क्या ही बात होती है, वो सरसब्ज़ हो जाती है। अभी बर्फ़ हटी है ताज़ी ताज़ी, कई जगहों से हटी है और कई जगहों से नहीं हटी, तो इस वजह से सारा इलाका बर्फ़ जब भी होती है ना वो जला देती है, जितनी भी उसके नीचे वो होते हैं घास वगैरह होती है। वो हमारे अकरम भाई बर्फ़ से स्लिप हो गए, इधर एक और बंदा स्लिप हो गया जी बर्फ़ से, गए
नीचे गया नीचे गए भाग के। लूटो टायर ले जाता हूँ। इधर से हमारे कासम भाई भी गए बर्फ से स्लिप होते हुए, कयूम भाई। हाँ ओ जानी गया हमारा, ओ क्या जानी जानी। मारा इतना ये रही जी वो बर्फ़ की पहाड़ियाँ जिनको अभी हम क्रॉस करके आए हैं। अब देखें आप इनको, इन ख़तरनाक जानलेवा पहाड़ियों को। तो भाई साहब नुकसान बहुत हुआ, दुख बहुत होता है, लेकिन सफ़र में इंसान अब उस दुख को लेकर बैठ नहीं सकता। उधर ही वो चीज़ें जो डैमेज होती हैं वो उधर ही जाती हैं। यकीन जाने जब वो गधा गिरा है तो कोई बकरवाल भाई ऐसा नहीं देखा मैंने जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे। हर किसी को उसका दुख था। वजह क्या कि वो भी एक ज़िंदा चीज़ थी, उसके अंदर भी भाई साहब जान थी। तो बड़ा दुख हुआ। मैं इसी तरह एक दो बकरियां भी नुकसान हुई हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे पहुँच आए हैं। इंशाल्लाह इधर कहीं आज हमारा रेस्ट का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे जाके करते हैं रेस्ट। और आप सब ने हमें दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नए तरीके से, एक नई डेस्टिनेशन से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।